मैं निखिल मेहुल परीक्षा के तैयारी के दौरान ही एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज जेपीएससी की तैयारी करता हूं। मैं इस बार मेंस दिया था और उसी दरमियान हमने कल्पतरु की दुर्लभता की स्थिति के बारे में जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ कल्पतरु संरक्षण पर भी कार्य करता हूं और प्रयास करता हूं कि ये आम जन और आम लोगों के बीच तक ये पहुँचे। इसके साथ ही मैं स्कूली अभियान और सामाजिक स्थलों पर भी जागरूकता अभियान चला रहा हूं ताकि कल्पतरु को संरक्षित किया जा सके। क्योंकि हमारे झारखंड में, विशेषकर मैं झारखंड की बात करना चाहूँगा। झारखंड मतलब जंगलों का खंड, इसी शब्द से हमारा झारखंड बना है। लेकिन यहाँ पे औद्योगिक खनन और कई ऐसे अंधाधुंध विकास के कारण हमारे पेड़ कट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है ना। तापमान यहाँ के बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कभी बारिश हो जाती है सही समय पे ना होकर और समय पर हो जाती है, ठीक है। तो पेड़ यदि नहीं रहेंगे तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो हम आम लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि पेड़ ज़्यादा मात्रा में लगाया जाए। क्योंकि आप जानते ही होंगे, आप जितने भी लोग हैं, कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके कई ऐसे स्रोत हैं जो हम आम जीवन में यूज करते हैं। साथ ही हम जो अभी सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की जो प्राप्ति कर रहे हैं, आप सोचिए कि आप 1 मिनट यदि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। साथ ही हम जो छोड़ते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज का सबसे मुख्य वजह जो है, टेम्परेचर बढ़ने का सबसे मुख्य वजह ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। हम जो छोड़ते हैं, जानवर जो छोड़ते हैं, वो अवशोषित कौन करते हैं? पेड़ पौधे। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल पर बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पृथ्वी पूरा जलमग्न हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि आप निखिल मेहुल हैं लेकिन आपको लोग कल्पतरु मित्र के नाम से जानते हैं, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैं कल्पतरु पर जब कार्य कर रहा था तो एक हमारे हॉस्टल ही वाले देखते थे प्रेम की कल्पतरु 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 सोचते रहता है हमेशा। चूँकि मैं 3 वर्षों से कर रहा हूँ तो लोग मुझे कल्पतरु मित्र के नाम से कहने लगे। शुरुआती दौर में हॉस्टल से ही कहा गया था, लेकिन जब मैं स्कूली और विभिन्न सामाजिक स्थल पे लगाने लगा तो कल्पतरु के प्रति प्रेम को देखकर उन्होंने मुझे इस नाम से कहना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष हमने मोराबादी के चिल्ड्रेन पार्क में हमारी एक टीम है, मॉर्निंग वॉकर टीम, उसमें हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के दिन कल्पतरु सहित कई पौधे लगाए थे। साथ ही पर्यावरण जागरूकता का संदेश भी दिया था। और इस वर्ष भी पर्यावरण दिवस पर मोराबादी में ही वही टीम के साथ, मॉर्निंग वॉकर हमारा टीम है जो मोराबादी के आसपास जितने भी हरियाली है उसको बचाने के लिए तत्पर रहती है, उन्हीं टीम के साथ हम कल्पतरु का वितरण भी करेंगे और उस दिन पौधारोपण भी करेंगे। तो ये वितरण आम लोगों के लिए होगा कि स्पेशल पर्सन के लिए? ये आम लोगों के लिए ही है, लेकिन वही लोग जो इसके संरक्षण की जिम्मेवारी लेते हैं। मैं इसके लिए उनका लिखित प्रमाण भी लेता हूँ, उनसे संकल्प भी करवाता हूँ कि आप इसकी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इनकी अच्छी सी देखभाल करेंगे, तभी हम उन्हें सौंपते हैं। क्योंकि इसमें मेरा एक खर्च लगता है और इनके प्रति मेरा प्रेम है, मेहनत है, समय है। मैं एक छात्र हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मुझे कल्पतरु पर भी काम करने होते हैं, क्षेत्रों पर जा के देखना भी होता है क्या वो सही है या नहीं है। तो ये मेरे लिए चुनौती है और ऐसे में मैं आम लोगों को मैं देना चाहता हूँ, लेकिन जो संरक्षण की एकदम जिम्मेवारी लेते हैं साथी। और इस बार मैं उन्हीं व्यक्ति को दूंगा जो पहले इसकी घेराव व्यवस्था रखेंगे, वो हमें दिखाएंगे, उसके बाद ही हम ये कल्पतरु उन्हें सौंपेंगे। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।